जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियन से हम टॉपर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, अपने स्टडी को कर रहे होंगे और बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके आपके एग्जाम आने में। बहुत ही कम समय बचा हुआ है और देखा जाए तो अभी भी आपके पास इतना समय जरूर बचा है कि इतने समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। कंप्लीट मैथ, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट सोशल स्टडी, कंप्लीट साइंस के साथ इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं 2025 बोर्ड एग्जाम देने के लिए, उस सभी की तैयारी आप अपने अगले 30 दिनों में कर सकते हैं। साथियों, 24 फरवरी 2025 से यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है, आप सभी को पता है, और समय बहुत ही कम बचा है। तो इस लास्ट क्षण में हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और यहां भी बात करेंगे कि मात्र अगले 25 दिन में कंप्लीट क्लास 10th का मैथ साइंस का रिवीजन कैसे करें। तो अगर आपके प्रश्न ऐसे ही है रिवीजन को लेकर के, तैयारी को लेकर के, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो हम सभी लोग क्लास 10th की पहले बात करते हैं। क्लास 10th वालों के लिए आपके पास पहले क्या है, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ओके ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी से बोलते हैं, मैथ होगा, ओके, उसके बाद साइंस होगा, ओके, फिर और मैथ या होम साइंस, लड़कियों के लिए होम साइंस होगा, चलो भाई साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5, एक हो गया आपका आर्ट, एक कुल मिला के 6 सब्जेक्ट हो गए। और इन 6 सब्जेक्ट को लेकर के आपको मेहनत करना है। जिसमें सबसे पहले जो पेपर आपका पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है आपका हिंदी का, ओके। सबसे पहले आपको 24 फरवरी जो आपका एग्जाम होगा वो क्या है साथियों, ये हिंदी का पेपर है। तो अभी से आपको क्या करना है, अभी आपको करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है उन सभी को याद करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। उसको करने के बाद आपको इंग्लिश पे आ जाना है, मतलब इंग्लिश और हिंदी अभी सभी को साथ में लेकर के चलिए। हिंदी को दीजिए 40 मिनट, इंग्लिश को दीजिए 40 मिनट, 40 80 मिनट हुआ, बोले तो 1.5 घंटा हुआ, कितना, लगभग 1.5 घंटा हुआ। इन 1.5 घंटे में आपको इंग्लिश और हिंदी को रीडिंग करना है। रीडिंग करने के साथ साथ आंसर राइटिंग जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आप समझिए कि आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। आंसर राइटिंग से ही आप अपने कमियों को पकड़ सकते हैं और उसे दूर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना है, कुल मिलाकर 1.5 घंटे में से खत्म करना है, ओके। मैथ वालों के लिए मैं कहूंगा कि अब से अगर आपको अगले 20 से 25 दिन में कंप्लीट मैथ का रिवीजन मारना है तो क्या करना है, डेली 2 घंटे, मेरे भाई कितने देना होगा, 2 घंटे। अब लास्ट समय है, अब मत कहो भाई कि 1 घंटे में काम चल जाएगा, आधे घंटे में काम चल जाएगा, जी नहीं। अब आपको प्रतिदिन मैथ को 2 घंटे देने चाहिए और 2 घंटे केवल मैथ पे फोकस होना चाहिए, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। एक सवाल लगा रहे, नहीं लग रहा उसे छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो नहीं लग रहा है उसे पेंसिल से मार्क करते जाएंगे, चिन्ह करते जाएंगे, और लास्ट जब हमारा पूरा 2 घंटा पूरा हो जाएगा उन सभी सवालों को एक लिस्ट बनाएंगे और अपने गाइडेंस से, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं, तो आपका टीचर हो सकता, कोचिंग का टीचर हो सकता, आपके भैया हो सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या कहीं पर भी, उसे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्व करिए, फिर उसका प्रैक्टिस करिए। 2 घंटे डेली मैथ को दीजिए, होम साइंस वाले 1 घंटा दीजिए, चल जाएगा। साइंस, साइंस में देखिए क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट भी है, केमिकल और बैलेंस करना होता है साथियों, और आर्ट मतलब कि बायोलॉजी में चित्र बनाना होता है। तो बायोलॉजी वाले जितने भी आपके पास फिगर है उन सभी फिगर्स को आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं आपको इंपॉर्टेंट फिगर्स की लिस्ट आपको बताने वाला हूं, तो उन सभी लिस्ट को आप तैयार कर लेंगे। तो आपको करना है कि बायोलॉजी के अंदर लिस्ट तैयार करना है फिगर की, और जो साइंस का केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें आपको रिएक्शन करना आना चाहिए, और फिजिक्स वाले पार्ट में न्यूमेरिकल लगाना चाहिए। पहला पार्ट जो प्रकाश वाला चैप्टर है, याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, उससे 1 या 2 न्यूमेरिकल जरूर हर साल आता है। 4 से 6 नंबर का न्यूमेरिकल उसी पार्ट से आता है, तो उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है तैयार करने में बेझक, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो तैयार होगा। समय कितना देंगे, यहाँ हमने 1 घंटा 40 मिनट दिया, 1 घंटा 40 मिनट दिया, ओके।
मतलब कि 1 hour 40 minute हमने दिया यहाँ पर हमने 2 घंटे दे दिए। मैं कहूंगा साइंस को ज्यादा नहीं देना, 1 घंटा दे दो मेरे भाई। कितना दो? 1 घंटे। 1 घंटे दे दो साइंस को। सोशल स्टडी चूंकि रीडिंग करना है, इसको भी 1 घंटे दे दो। आर्ट को मैं कहता हूं डेली बनाइए आप लोग, आर्ट पे डेली फोकस करिए, ज्यादा नहीं तो 40 मिनट। कितना? 40 मिनट। ओके। अब अगर देखा जाए तो 4 1 5, 4 1 5 6 घंटे से ज्यादा स्टडी आपको नहीं करनी है। 6 सब्जेक्ट है, कुल मिला के 6 ही घंटा हमें पढ़ना है, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे आपको पढ़ना है। अंतिम समय में रिवीजन करने का यही रामबाण तरीका है कि डेली आप 40 मिनट, मतलब 80, 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट हुआ मेरे प्यारे साथी। कितना हुआ? 1 घंटा 20 मिनट हुआ। 1 घंटे 20 मिनट में हिंदी और इंग्लिश को अच्छी तरीके से रीडिंग करिए, आंसर राइटिंग करिए, और 2 घंटे में मैथ को लगा लीजिए, साइंस 1 घंटा दीजिए, एसएसटी को 1 घंटा दीजिए, आर्ट को 40 मिनट दीजिए। इस सीक्वेंस से आप चलेंगे ना, तो मैं कहता हूं कि अगले 30 दिनों के अंदर आपका का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। रिवीजन ना करके, प्रैक्टिस ना करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पे साथियों कंप्लीट एनसीईआरटी ट्यूटोरियल मैथ्स कंप्लीट कर दिया गया है। साइंस की इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं। बहुत ही जल्द साइंस का PYQ भी शुरू होने वाला है, बहुत ही जल्द। मैं आपको साथियों याद रखिए, जो मैथ के अंदर मैं साथियों आपको करवाने वाला हूं, याद रखिए, मैंने अभी तक साथियों लगभग 60 MCQ करवाया मैथ में PYQ का। मैथ के एग्जाम आते आते याद रखिएगा 500 प्लस का टारगेट है। 500 प्लस MCQ आपको देखने को मिलेंगे हमारे इसी चैनल पे। 500 प्लस MCQ जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ नए तरीके से मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। 500 प्लस MCQ आप सभी के सामने देखने को मिलेगा मैथ एग्जाम से पहले। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालो। उसके बाद इसी में साथियों, इसी में प्रैक्टिस करने के लिए 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 100 मिलेंगे आपको, 4 नंबर वाले आपको मिलेंगे साथियों 100, और 6 नंबर वाले साथियों मिलेंगे 50 क्वेश्चन। अब 250 क्वेश्चन जो आपके मिलेंगे सब्जेक्टिव मिलेंगे। 500 क्वेश्चन मैथ में मैं आपको MCQ करवाने वाला हूं, और 250 क्वेश्चन 250 साथियों ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इन 750 सवालों का प्रैक्टिस आपने मैथ के अंदर कर लिया मेरे प्यारे साथियों, मैथ में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। 30 नंबर प्रैक्टिकल का, तो 60 नंबर आप लेकर आइए मैथ में, आपका 90 प्लस मैथ में लाने से कोई रोक ही नहीं। बात करो तो साइंस तैयार हो चुका है, बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है। साइंस में मैंने सिलेक्ट किया साथियों 200 प्लस MCQ, और इसी के अंदर साथियों 150 प्लस सब्जेक्टिव। ये कुल मिला के 200 200 400 क्वेश्चन। 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपने साइंस में कर ली, 750 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने मैथ में कर ली, कौन रोक सकेगा साइंस और मैथ में 90 प्लस लाने से? अरे आपको डर लगता था ना मैथ और साइंस से, डरना नहीं है, डरना कतई नहीं है। अगर डर गए तो मर गए, डरना नहीं है। डर जाओगे तो मर जाओगे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि डर के बाद ही तो जीत है। पता नहीं आज आप डर रहे हैं प्रैक्टिस ना करने से, पता नहीं प्रैक्टिस कर ले आपका बेटर हो जाए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप कुछ करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मेरे प्यारे रिजेक्शंस, मेरे प्यारे टॉपर्स, आपको जो मेरे शेड्यूल्स बताया, समय बताया, उतना समय एक सब्जेक्ट को दीजिए। 24 घंटे में से सेल्फ स्टडी के लिए 6 घंटे निकाल लीजिए, चाहे वो सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है, सुबह शाम दोनों को मिलाकर हो सकता है। रिवीजन करिए, केवल 6 घंटे पढ़िए डेली। मैं आपसे कहता हूं ना, मेरा एक्सपीरियंस कहता है मेरे प्यारे साथियों, मैं स्टूडेंट्स लाइफ में इतना एक्सपीरियंस किया हूं इन पढ़ाई को लेकर के, वही आपको मैं बता रहा हूं। आगे तो क्या बीत रहा हो मैं जानता हूं। तो आपको करना कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर कर पाएंगे। अब आइए एसएसटी की बात करते हैं। होता है ज्योग्राफी, होता है सिविक्स, होता है और इकोनॉमी होती है। इन कुल मिला के आपके सामने एसएसटी के 100 प्लस, कितना 100 प्लस क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं, और उन्हें 100 प्लस क्वेश्चन में से आपके पूरा फिनिश सेल्फ स्टडी। आर्ट में मैं आपको
सब्जेक्टिव जो बताऊंगा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, इसमें भी साथियों 200 प्लस एमसीक्यू आपको मैं करवाने वाला हूं। और ये 200 एबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको आर्ट में एमसीक्यू करवाने वाला हूं वो साथियों वही आएगा। अगर आप लोग अपने टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन, तो साथियों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जहां पर जाना है, क्लिक करना है, गूगल पे हमारी वेबसाइट है www.studywithvirjesa.in पे, वहां पर जाने के बाद आपको हर चैप्टर का मिलेगा। इस समय केमिस्ट्री का खत्म हो चुका है, बायोलॉजी चल रहा है साथियों। अगर आप केमिस्ट्री देना भी चाहते हैं तो केमिस्ट्री का भी रहेगा, केमिस्ट्री आप दे सकते हैं, वहां पर आप तुरंत देख सकते हैं, सबमिट करेंगे आपको रिजल्ट तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा कितना सही, कितना गलत है, कौन गलत है, कौन सही है, भी पता चल जाएगा। तो क्यों ना टेस्ट दिया जाए, तो टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी का आकलन कराइए, और उसे के माध्यम से आप लोग साथियों कुल मिला के 500 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले ऑनलाइन टेस्ट में भी। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने हिंदी में आपको ढेर सारे जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय थे मैंने करवा दिया है। अब बहुत जल्द इंपॉर्टेंट निबंध लेकर के आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर के आने वाला हूँ इंग्लिश में, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है सब आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अधिकतर डर जो लगता है बच्चों को मैथ साइंस में लगता है, तो मैथ वालों के लिए डर खत्म। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का मैंने टारगेट दिया, पूरा करके दिखाऊंगा, आपके साथ पूरा करूंगा। काम चल रहा है, उसी के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं हम लोग। और हमने क्या बताया, 250 प्लस सब्जेक्टिव, 2 नंबर वाले 100, 4 नंबर वाले 100, 6 नंबर वाले 50 क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। ऑलरेडी साथियों, ऑलरेडी एमसीक्यू की बात करें 60 एमसीक्यू हमारे हो चुके हैं। अगर हम इसकी बात करें 6 नंबर वाले, 2 नंबर वाले 18 प्रश्न हो चुके हैं। अगर हम 4 नंबर वालों की बात करें तो 4 नंबर वाले भी हमारे 18 हो चुके हैं। अगर हम 6 नंबर वाली बात करें तो 18 प्रश्न हो चुके हैं। आप सोचिए, इतना प्रश्न मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और आपने अभी देखा नहीं, तो जाके के प्लेलिस्ट पे जाइए, सभी नंबर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। सभी के सभी पीवाई की क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, केवल 1 घंटा 20 मिनट में हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी है तो कुछ मत करो, सुबह पढ़ लो, सुबह उठ के 1.5 घंटा निकाल लो और इससे पढ़ लो हिंदी इंग्लिश। समय भी मैं बता रहा हूं, मैं भूल गया कि दिन भर आप क्या कर रहे हैं, बैंड बाजा नाचे ढूंढे, कुछ की हमसे नहीं मतलब। कोचिंग के सेल्फ स्टडी का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, कोचिंग तुम्हें मूव करवाती है। मैं खुद एक एजुकेटर हूँ, मैं खुद कोचिंग ओनर हूँ, लेकिन मैं कोचिंग के बारे में सत्यता जानता हूँ। कोचिंग तुम्हें मूव करवाती है, लेकिन जब आप मूव करना चाहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कोचिंग वाले भी क्या कर पाएंगे साथियों। तो आपको क्या करना है, शाम को मैं मानता हूँ कि आप 6 बजे फ्री हो जाती है, 6 से लेकर के 8 बजे तक आपको मैथ लगानी है। सुन लो, इस समय लापरवाही नहीं करना, अभी जगाऊंगा तुम्हें लट बहुत मार खाओगे। शाम को 6 से 8 मैथ लगाना है, उसके बाद थोड़ा उठना, पानी वानी पीना है, और कुछ खाने वाली व्यवस्था, तो हल्का खाना खाना है बस। फिर 9 से 8 से मैंने बता दिया 8 तक पढ़ना, 8:30 बजे बैठ जाओ, 8:30 से 9:30 बजे तक साइंस पढ़ लो, 8:30 से 9:30 तक साइंस पढ़ लो। फिर थोड़ा बहुत टायर घूम लो, फिर खा पी लो, थोड़ा खाना खा लीजिए। 10 से 11 बजे तक एसएसटी पढ़ लीजिए, 10 से 11 बजे तक एसएसटी पढ़ लीजिए। हो गई ना एसएसटी की पढ़ाई, मेन पढ़ाई तो यहीं तक है। ये तो सब प्रैक्टिस का है, आर्ट प्रैक्टिस से आएगा, याद करने से नहीं आएगा आर्ट। तो मैंने 1 घंटे में 10 से 11 आपको पढ़ा दिया सोशल स्टडी। रात को सो गए 11 बजे, सुबह उठ जाइए आप वही लगभग 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ जाओ, फ्रेश होकर के साथियों तैयार होके। सबसे पहले 1 घंटे में आपको सुबह भी 2 घंटा पढ़ाऊंगा, आपको शाम को जो आपने पढ़ा 2, 3, 4 घंटे में पढ़ने वाली चीजें, वो सुबह 1 घंटे में साइंस और सोशल स्टडी में जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन कर लीजिए। मैथ में जो आपने फार्मूलाज देखा उस फार्मूलाज के ऊपर देख लीजिए, फिर उठ करके हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिए। ऐसा रूटीन बनाइए ना, 1 महीना, मात्र 1 महीने में इतिहास बदलेगा, 1 महीने में इतिहास बदलेगा। अगर नहीं बदला तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन 1 महीना लगातार आपको करना पड़ेगा। अगर आप 1 महीना नहीं कर पाए ना, तो फिर अब क्या करोगे,
फिर पछताने से क्या फायदा, चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाएगा फिर पछताते रह जाओगे, यार काश हम और पढ़ लिए होते, उससे क्या फायदा। मेरे प्यारे ब्रजेशियन से टॉपर, आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लगातार मेहनत करें, मेरे द्वारा बताए गए रास्तों पर चलिए। मैं बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ कर्मा पे और लॉ ऑफ धर्मा अलग चीज है। लॉ ऑफ कर्मा, धर्म का मतलब क्या है, तो हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म का मतलब क्या है साथियों, मानवता। मानवता का चोला चोली, मानवता में चलिए। अब ये पढ़ाई के पीछे मानवता कहां से आ गई, ये भी जरूरी है भैया। मानवता, दया भावना रखिए दोस्तों के प्रति। तो इस वीडियो को शेयर कर दो वहां तक, उनकी भी मदद हो जाएगी। वो भी कहेंगे भैया मेरे बुरे हालत में आपने मेरी साथ दी थी और मैं सीखा तो कुछ किया। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने सभी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, उन्हें बताइए कैसे पढ़ना है। और प्रैक्टिस के लिए सर साइंस के क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। साइंस की प्रैक्टिस क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। मैथ के सवाल बन रहे हैं, अभी तब तक मैथ की पीवाईक्यू क्लास चल रही है। मैथ के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल अभी प्रैक्टिस वाले बन रहे हैं साथियों आपके लिए। तब तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी सवाल है पीवाईक्यू सॉल्यूशन चल रहा है क्लास, आप लोग उसको देखिए, एंजॉय करिए और पढ़ने के लिए तत्पर रहिए। अगर और कुछ आपको सीखना है, कुछ आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो। टेस्ट देने के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना, लिंक पे क्लिक करना और जाना अपना टेस्ट देना। फिर कमेंट करके बताना, 20 नंबर का एक टेस्ट होता है एमसीक्यू, बताना है कि 20 में से कितना नंबर आपको मिला। देखते हैं आप में कितनी दम है, कितनी हिम्मत है आप में। 20 में से जो बच्चा 20 में से 18 लेकर आ गया, बोर्ड एग्जाम में बहुत फोड़ देगा वो। अरे 20 में 20 जो ले आया तो वो तो पूरा का पूरा हीरा है, सोना है, चांदी है। लेकिन आप भी किसी से कम नहीं है, बस आप मेहनत करिए। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताए गए रास्तों पर आप काम करेंगे। अगर इस वीडियो से किसी एक बच्चे का भी भला हो सका तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत साकार गई, वरना साथियों मेरी मेहनत तो बेकार जाएगी। तो साथ ही आप ही हो सकते हैं वो स्टूडेंट्स, बच्चा पढ़ लो जो पढ़ के इस वीडियो से सीख करके आगे बढ़ता है और आगे जाकर के कहता है कि मैंने बीटू सर से, ब्रिजेश सर से पढ़ा था, बीएसएस से पढ़ा था और लास्ट टाइम पर मैंने सीखा था और ये काम किया। अब लास्ट टाइम आ गया है, अब मेहनत करने का समय आ गया है। प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ अगले 21 दिनों में। जो मेरे शेड्यूल होता है वैसा काम करिए। अगर फायदा नहीं हुआ तो मुझे जला देना, बीच रास्ते पे जला देना, ये मैं खुद में चैलेंज दे रहा हूं। लेकिन ईमानदारी से तुम 30 दिन काम कर लो। काम नहीं करेगा तब तो जलाओगे, जब काम ही करेगा तो कहा जलाओगे, तो गले लगा लोगे। चलिए आज के लिए रखता हूं, एक नेक्स्ट क्लास में आऊंगा और आपको वहां पर बताऊंगा कि पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपके पास और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की वीडियो के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।